तो आज हम क्वेश्चन बैंक का जो है वो सबक नंबर 7 देखते हैं। जिस अच्छे के दोनों सतह कुर्रवी और बाहर से उभरी हुई हो उसे दोहरा मुहद्दी बच्चा कहते हैं, या सिर्फ जो है वो मुहद्दी बच्चा भी लिखा होगा तो वो भी बयान सही है हमारा। किसी जिस्म का अक्स अगर 2ft मकाम पर हासिल करना हो तो जिस्म को मुहद्दी बच्चे के सामने डैश मकाम पर रखा जाता है 2f1 पर, ठीक है। इसके बाद में है तीसरा, अच्छे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है इस कुर्रे के मरकज़ को डैश कहते हैं, मरकज़े एनहना कहते हैं। अगर शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो मुनहरिफ़ा महवर ख़ास की जानिब डैश बढ़ाने पर वो नुक्ते मास्का से गुज़रती है, आगे की तरफ बढ़ाने पर। इसके बाद में है करीब नज़री में जिस्म का अक्स पर्दे शबकिया के डैश पर बनता है तो ऊपर बनता है। इसके सही या गलत लिखिए। सवाल नंबर 1 का बी, पानी के अंदर हवा का बुलबुला हमेशा मुहद्दी बच्चे की तरह काम करता है, बयान सही है। वाज़े बिनाई का कम से कम फासला 30 सेंटीमीटर, गलत है, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में है करीब नज़र, यहाँ पे दूसरी एक जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है। मकर अच्छा बईद नज़री के लिए मुहद्दी बच्चा। सिनेमा क़याम नज़री कौसे कज़ा की मिसाल जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं हम यहाँ पर एनराफ, या तो हम इसके साथ में कुल्ली अंदरूनी एनेकास भी लिख सकते हैं, कुल्ली अंदरूनी एनेकास। मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए। मरकज़ एनहना महवर ख़ास नूरी मरकज़ करीबी नुक्ता, ठीक है, ये करीबी नुक्ता अलग है, बाकी ये सब जो है वो अच्छे के हिस्से हैं। सैयारे सितारे सैयारचे और कौसे कज़ा, तो यहाँ पर कौसे कज़ा जो है वो अलग है। मुहद्दी बच्चा और मकर अच्छे की तारीफ़ लिखिए। ये आपका जो है वो पेज नंबर 80 पर किताब में मौजूद है। तो हम देखते हैं पेज नंबर 80 पर। तो ये हमारा सबक नंबर 7 सफ़ा नंबर 80 पर, ये हमारा सफ़ा नंबर 80 है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है अज्सा दो शफ़ाफ़, यहाँ से दो शफ़ाफ़ सतह से बना वास्ता होता है यहाँ से, लेकिन नहीं लिखना है। जिस अज्से की दोनों सतह कुर्रवी और बाहर से उभरी हुई उसे मुहद्दी बच्चा कहते हैं या दोहरा मुहद्दी बच्चा कहते हैं। और इसके बाद में दूसरा, ये अज्सा किनारों की बनिस्बत दरमियान में मोटा होता है। इसके बाद में जिस अच्छे की दोनों सतह कुर्रवी और अंदर की जानिब हो उसे मकर अच्छा या दोहरा मकर अच्छा कहते हैं। ये अच्छा दरमियान की बनिस्बत किनारों पर मोटा होता है। तो ये वाले पैराग्राफ में जो है वो आपको यहाँ से ये वाले पैराग्राफ में पूरा जो है वो दोनों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 80 पर जो है इसका जवाब है। इसके बाद में हम देखते हैं जोड़ियाँ लगाइए। मखरूत खलियात अक्स का रंग, ठीक है। फिर मस्बत तकरीबी उल्टा अक्स। अब इसके बाद में है वह साइंसी वजूहात लिखिए। अब यहाँ इसमें से सिनेमा हॉल में पर्दे के बहुत करीब बैठकर फिल्म का मज़ा नहीं ले सकते। अब ये सबके जवाब जो है वो ज़्यादातर किताब में नहीं है, सिर्फ ये एक सवाल जो है वो हम सिर्फ तेज़ रोशनी में ही रंगों का एहसास कर सकते हैं। ये मश्की है, किताब के पीछे सवाल दिया हुआ है तो आपको वहाँ से जो है जवाब मिल जाएगा, और बाकी का जवाब जो है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पर हम इसका जवाब देखते, जब पर्दे से बहुत कम फासले से सिनेमा हॉल की तस्वीरें देखते हैं तो पर्दे से मुनक्किस होने वाली नूर की शुआओं की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। ये शुआएं देखने वाले
की आँखों तक पहुँचती है, जिसकी वजह से आँखों की पुतली पर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। इसलिए सिनेमा हॉल में सवाल, इसके बाद में सवाल, इसलिए सिनेमा हॉल में पर्दे के बहुत करीब बैठकर फिल्म का मज़ा नहीं ले सकते। ठीक है। फिर यहाँ पर रंगकोरी में मुब्तला शख्स को कार चलाने का लाइसेंस देना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दूसरा जवाब जो है वो रंगकोर शख्स मुख्तलिफ रंगों में इम्तियाज़ यानी फ़र्क नहीं कर सकता, इम्तियाज़ नहीं कर सकता अगर वो सिग्नल और मुख्तलिफ साइन बोर्ड के रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर सकेगा। इसके सबब हादसा हो सकता है। इसलिए रंगकोरी में मुब्तला शख्स को कार चलाने का लाइसेंस देना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तीसरा जो है वो मश्की सवाल है। इसके बाद में चौथा देखते हैं। अजहर के दादा ऐनक में दोहरे तूले मास्का का अदसा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जवाब लिखेंगे चौथे का कि अजहर के दादा ऐनक में दोहरे तूले मास्का का अदसा इस्तेमाल करते हैं। तो दोहरे तूले मास्का का इस्तेमाल करने से क्या होता है, करीब नज़री और बैद नज़री का नुक्स जो है वो दूर हो जाता है। तो इसलिए जो है वो दोहरे तूले मास्का का अदसा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे कि मुनासिब तूले मास्का का मक्कर अदसे के इस्तेमाल से करीब नज़री और मुनासिब तूले मास्का के मुहद्दिब अदसे के इस्तेमाल से बैद नज़री का नुक्स दुरुस्त होता है। इसलिए यहाँ पे सवाल लिखेंगे, इसलिए अजहर के दादा ऐनक में दोहरे तूले मास्का का अदसा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में है जलती हुई अगरबत्ती की तेज़ हरकत में सुर्ख रोशनी का दायरा नज़र आता है। तो यहाँ पे इसका जवाब हम लिखेंगे सवाल नंबर 5 का, किसी जिस्म का पर्दे शबकिया पर बनने वाला अक्स का असर
जिस्म को हटा लेने के बाद भी 1/16 सेकंड तक कायम रहता है। अगर जलती अगरबत्ती की तीली को फी सेकंड 16 चक्कर से ज़्यादा की शरह में घुमाया जाए तो एक चक्कर मुकम्मल होने में 1/16 सेकंड से कम वक्त दरकार होगा। और हमें क़याम नज़री की बिना पर सुर्ख रोशनी का मुतहरिक दायरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है वो तमाम साइंसी वजूहात के जवाबात हैं। सिर्फ एक जो है वो आपको मश्क में मिल जाएगा। इसके बाद में फ़र्क वाज़े कीजिए। ये आपका मश्की सवाल है, किताब के पीछे जो है वो दिया हुआ है। तमाम मश्की सवालात के जवाबात हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद में है इंसानी आँख में कुरे चश्म और अदसे से जुड़े हुए अफ़ाल लिखे। कुरे चश्म यानी जो उसका वो गोलाई वाला जो हिस्सा है वो। तो यहाँ पर आपको जो है वो पेज नंबर 86 पर जो दिया गया है, सबके काम अलग अलग करके आपको लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 86 पर। तो ये पेज नंबर 86 पर यहाँ से लेकर पूरा जो है वो आपको पर्दा शब्द किया एक हसास झिल्ली है, वहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ लिखना है और एक एक चीज़ को जो है वो लिखना है कि उसके अफ़ाल यानी उसके काम क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से इंसानी एक पतली शफ़ाफ झिल्ली होती है, एक कर्निया कहते हैं, वो सब लिखना नहीं है। कर्निया क्या क्या काम है वो लिखना है। तो कर्निया से रोशनी आँख में दाखिल होती है, यानी यहाँ पे कर्निया को आपको लेना है, उसके आगे लिखना है इससे रोशनी आँख में दाखिल होती है। फिर इसके बाद में आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा निराव शफ़ाफ कर्निया के ज़रिए होता है। फिर करीब के पीछे गहरे रंग का उजलाती पर्दा होता है, ये नहीं लिखना है आपको। हाँ, कज़िया कहते वो नहीं। कज़िया का रंग मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ होता है। कज़िया के वस्त में एक बारीक सुराख होता है जिसका कुद्र बदलता रहता है। ये सब भी आपको नहीं लिखना, सिर्फ काम लिखना है। कज़िया का रंग मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ होता है। फिर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार पर आँख की पुतली काबू रखती है। तो पुतली का क्या काम है, यहाँ पे पुतली लिखेंगे और आँख की रोशनी पर काबू रखता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग जो जो चीज़ें दी गई है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से अलग अलग करके लिखना है। और अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप इसका पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ तक के ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें शक्ल नहीं बनाना है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक आप इसको याद कर लीजिए। लेकिन अफ़ाल कहा गया है तो आप जो है वो इसके यहाँ से पूरे जो चीज़ें दी गई है उसके बारे वो लिखेंगे कि उसका काम क्या है और क्या पूछा है। दूसरा कि अदसे से जुड़े हुए अफ़ाल लिखे, तो अदसे से जुड़ा हुआ अफ़ाल यहाँ पर है। तो ये दोनों पैराग्राफ में जो है अदसे का क्या काम है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, यानी पूरा टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से इसमें से याद कर लेना है। तो ये हमारा पेज नंबर 86 पर है पूरा पैराग्राफ। एक मुहद्दिब अदसे के सामने जिस्म को कहाँ रखा जाए कि हमें हकीकी और जिस्म की जसामत का अक्स हासिल हो, शक्ल बनाइए। तो यहाँ पर 2F1 पर, ठीक है। अब इसकी शक्ल जो है वो जब मैंने ये लेसन एक्सप्लेन किया है
वहाँ पर 83 पर जुदूल है और आपको ये जो है वो एक्सप्लेन करके उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद में है यहाँ ये शक्ल जो है वो पेज नंबर 88 पर है। तो ये शक्ल में दिखाए गए नुक्स का नाम लिखिए, बईद नज़री। इस नुक्स की 2 मुमकिना वजाहत लिखिए। तो ये पेज नंबर 88 पर जो है वो आपको मिल जाएगा पूरा, पेज नंबर 88 पर। अब हमने बईद नज़री लिखा है, तो बईद नज़री के ये 2 मुमकिना वजूहात आपको लिख सकते हैं, ये दोनों भी आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 88 पर जो है वो ये 2 मुमकिना वजूहात आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 पेज नंबर 88 पर बईद नज़री का जो दिया गया है। इस नुस्खे का तदराक कैसे किया जा सकता है? तो मुनासिब, क्योंकि बईद नज़री है इसलिए मुनासिब तूले मास्का का मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल करके इसको दूर किया जा सकता है। फिर नीचे सेम पेज नंबर 88 पर ही दी गई है ये वाली भी शक्ल, जो शक्ल में दिखाएगा नुक्स का नाम लिखिए। तो इसका नाम जो है वो करीब नज़री है। करीब नज़री में जो 2 पॉइंट है मुमकिना वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे हम देख लेते एक बार, ये बईद नज़री था, अब इसके बाद में देखो ऊपर करीब नज़री है। तो करीब नज़री के ये 2 वजूहात आपको लिखना है और ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर वो 2 पॉइंट लिखेंगे पेज नंबर 88 का। इस नुक्स का तदराक कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर मुनासिब तूले मास्का का मकर अदसा इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे भी सेम जवाब आएगा, मुनासिब तूले मास्का का मकर अदसे का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है 5वां सवाल, 5 सम ऊंचाई का जिस्म 10 सम तूले मास्का के मुहद्दिब से। तो ये भी मश्की सवाल है, आपके जो है वो किताब के पीछे ये इसका हल आपको मिल जाएगा। इसके बाद तारीफ़ लिखिए, ये पेज नंबर 86 पर जो अभी मैंने आपको बताई पहले पैराग्राफ में ये सब मौजूद है। कज़िया किसे कहते हैं, पुतली क्या है, करनिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद में है शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और दर्जज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। तो ये जो है वो आपका पेज नंबर 90 पर है, मुरक्कब खुर्दबीन। इसको सवाल के जवाब लिखना। अदसे की तरतीब कौन से खुर्दबीन में इस्तेमाल की जाती है? तो मुरक्कब खुर्दबीन में इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर मुरक्कब खुर्दबीन, ठीक है। इस तरीक़ेकार लिखिए। तो ये पेज नंबर 90 पर जो है वो इसका पूरा तरीक़ेकार दिया हुआ है, वो आपको लिखना है पेज नंबर 90 पर। ये रहा आपका, ये पूरा आपको यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ लिखना है तरीक़ेकार में, ठीक है। और ये पूरे शक्ल का नाम लिखना है A, B, C और D। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा, ABCD का नाम लिखे। तो यहाँ पर A यानी हमारा जिस्म है, B यानी कि जस्मिया अदसा है, और ये C यानी कि चश्मिया अदसा है, और ये जो है वो अक्स है, ठीक है। ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये खुर्दबीन कहाँ इस्तेमाल होती है? तो ये खुर्दबीन कहाँ इस्तेमाल होती है, ये भी पेज नंबर 90 पे आपको पूरा मिल जाएगा। अब इसके बाद में है अगला सवाल, ज़ेबा अपनी जमात की आखिरी बेंच पर बैठती है और ऐनक लगाए बगैर से बोर्ड पर लिखी हुई तहरीर नज़र नहीं आती। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीछे बैठ रही है आखिरी बेंच पर और ऐनक लगाए के बगैर उसको यानी दूर की चीज़ उसको नहीं नज़र आ रही है तो इसको क्या है, करीब नज़री की बीमारी, ठीक है। इस नुक्स में आँख का गोला कैसा हो जाता है? तो लंबूतरा या खमदार हो जाता है, हाँ। फिर इसके बाद में अक्स कहाँ बनता है? पर्दे शबकिया के सामने। ज़ेबा के लिए ऐनक इस्तेमाल करना बेहतर होगा, मुनासिब ज़ेबा के लिए कौन सा, हाँ यहाँ पर कौन सा ऐनक इस्तेमाल करना होगा? तो यहाँ पे आके आ जाएगा, चूँकि करीब नज़री है तो मुनासिब तूले मास्का का मकर अदसा। ये सबक बहुत छोटा है और बहुत ही इजी भी है याद करने में, तो बिल्कुल भी इसका एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। मुहद्दिब अदसे का तूले मास्का, ठीक है। तूले मास्का यानी यहाँ पर F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ताकत पूछा यानी P मालूम करना है, सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे 100 से। तो यहाँ पर फार्मूला ताकत का क्या है, P बराबर F मीटर में 1/0.2। अब ये
इसको हल करेंगे तो जवाब क्या आएगा, इशारिया हटेगा, ऊपर एक सिफर बन जाएगा, तो 2 पंजे 10, 5 डी। इसकी ताकत की इकाई क्या है, डियाप्टर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डी। तो इसकी ताकत कितनी होगी, 5 डी। ठीक है, तो ये सबक बहुत छोटा है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आखिरी के जो 3 सबक है वो एक साथ आपको उसका जवाब बता दे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। आप जो है वो ये सबक कंप्लीट कीजिए, इसका एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, इजी है याद करने में और समझने में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे।